अपने आप ही कम्युनिटी लगा देना, फिर उस कम्युनिटी को हटा देना, फिर लाइव आ जाना, फिर लाइव में बहुत सारी बातें बोलना, फिर उसके बाद लाइव को भी हटा देना। ये सब चल रहा है सचिन की ज़िंदगी में आज की डेट में। कल रात वो फिर से लाइव आए और फिर से बहुत सारी बातें उन्होंने फिर से खुलासा किया। क्या है वो बातें, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सचिन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनकी तो कोई गलती ही नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ दूध के धुले हैं, गलती सिर्फ एक साइड से है। मैं ना ही नेहा को जस्टिफाई कर रही हूँ और ना ही मैं ये बोल रही हूँ कि नेहा की गलती थी या नहीं थी या सचिन की गलती थी या नहीं थी। दोनों ही बराबर के गुनाहगार हैं। ना ही उन्होंने एक बार भी सोचा कि वो एक बच्ची की माँ है और सचिन शादीशुदा है, और ना ही सचिन ने ये बात सोची कि वो एक बच्ची की माँ है और मैं शादीशुदा हूँ। मतलब दोनों ने ही एक औरत का घर उजाड़ दिया एक तरीके से, या यूं कहो कि उजाड़ने की कगार पर ले आए और अब बड़े दूध के धुले बन रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही किसी की लाइव में आके मजनूगिरी कर कर दिखा रहे थे और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे और ये कह रहे थे मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। लिटरली उन्होंने ड्रैग कर लिया था अलका को भी बीच में, जबकि उसकी देखा जाए तो उसकी तो कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसको अपने मामले में ड्रैग कर कर ले आए और फिर सरासर ये इल्ज़ाम लगा दिए कि ये तो मेरी और नेहा की चाल थी। कहना क्या चाहते हो पहले समझ लो, सुन लो, पहले एक बार ठंडे दिमाग से ये सोच लो कि करना क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी के साथ, क्योंकि जो कुछ आप करना चाहते हो ना उसका इफ़ेक्ट जो है मनीषा पे पड़ता है, जिसकी एक रत्ती भर भी गलती नहीं है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, सिवाय इसके कि इससे पहले जब वो अब आकर सामने बोल रही है, इससे पहले वो आकर नहीं बोली। कहते हैं यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था मेरे लिए, स्कैम किया था मेरे साथ, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। क्यों? तुम दूध के धुले हो, तुम बच्चे हो, क्या तुम्हारे में बुद्धि नहीं है? कि एक तरफ तो खुद ही कह रहे हो कि लोग मुझसे आकर राय मशवरे लेते हैं, चैनल के बारे में बातें करते हैं, नई नई राय मशवरे लेते हैं, उनको लगता है कि मेरे में ज़्यादा दिमाग है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मुझ में ज़्यादा दिमाग है। तो वो इंजीनियर का और पढ़े लिखे का दिमाग फिर कहाँ चला गया था जब वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे थे, या फिर तुम्हें जो है, और फिर तो देखो अंधविश्वासी की हद तो देखो। कहते हैं कि मुझे कुछ खिला पिला के वश में कर लिया था। तुम जैसे अंधभक्त जो है ना यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग ना पढ़े लिखे अंधभक्त हो। मेरा इस्तेमाल किया गया पैसों से और हर चीज़ से। कहीं ना कहीं आज जो हुआ है उसका जिम्मेदार काफ़ी हद तक मैं भी हूँ। कहीं ना कहीं मन तो खट्टा हो गया था, लेकिन आज बिल्कुल हो गया भाई। उस दिन भी छठ मैया वाले दिन भी तुम्हारा अचानक से सडनली दिन बदल गया था, मतलब तुम्हारा जो है मन बदल गया था और तुमने आके लाइव में कोशिश की। इवन झूठ बोल रहे हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस बंदे पर एक पैसे का भी यकीन मैं तो नहीं करती। पब्लिक करती हो तो लाख बार करे, क्योंकि अगर कम वो नेहा नहीं है तो कम ये भी नहीं है। इसलिए आकर उल जलूल बातें कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 100% में से अभी सिर्फ 5% हुआ है और मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आकर बताऊंगा। अगर तुम इतने ही शरीफ थे और इतने ही तुम्हें खुलासे करने थे तो तुम्हें सारी बातें बोलनी थी। क्यों कम्युनिटी डिलीट कर रहे हो, क्यों लाइव डिलीट कर रहे हो? और देख लेना, मैं अब ये रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा। कल तक देख लेना ये लाइव भी डिलीट कर कर भाग जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है ना ये जस्ट एक डराने के लिए, धमकाने के लिए, या फिर ये कह लो कि ये डरावा दिखाने के लिए नेहा के लिए किया जा रहा है, जिससे कि एक तरीके से सो कॉल्ड ये हो जाए कि और बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता, हो सकता है इनके और अंदर के और कितने गंदे गहरे राज हैं जो एक दूसरे को उनको पता है, जो ये खोलने पर उतारू आ जाएंगे। तो ये हो सकता है डरावा दिया जा रहा हो। अब पता नहीं क्या रीज़न है, सच है ये नहीं है, झूठ है, वो तो नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो और दूसरी तरफ से तो ऐसे कोई पक्ष से बात नहीं आई है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मुझे भोपाल से फ़ोन आया है, मेरे खिलाफ FIR हुई है। कहते हैं दुश्मनों के साथ जो सलूक होता है वो वाला सलूक मेरे साथ हुआ है। कहते हैं मेरा जवाब देना जरूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नज़रें गड़ा कर रखी गई थी, सचिन मनीषा कैसे भी करके अलग हो जाए। तो तुम्हारी बुद्धि के भ्रष्ट हो गई थी, तुम्हें नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो तो तुम्हें 1.5-2 साल पहले मिली और मनीषा तो तुम्हारी जिंदगी में 4 साल से है, फिर भी तुम्हें ये नहीं दिख रहा। जो तुम 4 साल में उसके नहीं हो पाए तो तुम 1.5 साल का ये जो सो कॉल्ड तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तुम उसके क्या हो पाओगे? कर दी ना उसकी ज़िंदगी की सारा छिछा लेदर। अरे भाई तुम्हारे जो भी था आपस में, चलो मैंने मान लिया कि वो जो है सामाजिक रूप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा था कि वो भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रही है और अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते। लेकिन तुम तो मजनू बने बैठे हो पूरे, और तुम्हें तो ये सारी चीज़ें सदमा लगा बैठा है, साइकेट्रिस्ट चाहिए तुम्हें,
क्योंकि तुम्हारी तरफ से तो वो हो गया कि अगर मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकी। तुमने तो खुद कहा है, अलका ने सरेआम लाइव में बोला है इस चीज़ के लिए कि तुमने यहाँ तक भी बोला है कि मैं शादी कर लेता, मनीषा को छोड़ देता। तो ये किसके शब्द थे? ये किसी और के शब्द थे। इसको भी ये कहोगे कि मुझे खिला पिला के बोलवा लिया गया था। सही कहा है किसी ने, अगर आदमी और मर्द दोनों की गलती होती है ना, तो सबसे ज्यादा उंगली जो है ना वो औरत पे उठाई जाती है, खास तौर से ऐसी औरत पे जिसका कोई सहारा ना हो, या फिर ये कह लो कि जो सिंगल मदर है। मैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती कि उसकी गलती नहीं है, 100% उसकी गलती है, लेकिन ये सारी गलती का ठीकरा जो है उसके सर पे फोड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि उसने मुझे मैनिपुलेट करा। उसकी तरफ से पहली पहल हुई कि उसने इस बहन भाई के रिश्ते को कलंकित किया और उसने पहल की अपनी तरफ से। तुम दूध पीते बच्चे हो क्या, या तुम टीनेजर में थे? आजकल तो टीनेजर बच्चे भी इतने ज्यादा समझदार होते हैं जो तुमने बेवकूफी वाली हरकतें की है। और कहते हैं ये तब से शुरू हुआ है जब से इसके भाई की शादी हुई थी और हम लोग ट्रिप पे गए थे सारे के सारे। वहां उनका जो बिहेवियर था मेरे साथ बिल्कुल अलग था। मैं इसलिए ख्याल रख रहा था क्योंकि इस सारी ट्रिप पे मैं लेकर गया था, एक तरीके से मेरे मेहमान थे, और वहां पर किसी एक और क्रिएटर ने ये सारी चीजें नोटिस की। मैंने कहा था ना, जब इनके दोनों के भाई बहन का रिश्ता चेंज होने लगा और हाव भाव बदले इनके, तो इनके जो क्रिएटर थे ना सारे के सारे, वो सब चीज़ें भांपने लगे थे, क्योंकि वो भी आटा और अनाज ही खाते हैं, वो कोई घास नहीं खाते हैं। सब समझदार हैं और सबको चीज़ें समझ में आती है कि पहले चीज़ें क्या थी और अब चीज़ें क्या है, या कैसा रिश्ता किसके साथ कैसा बिहेवियर हो सकता है। तो जब इनके बिहेवियर वहाँ पर बदले तो लोगों को समझ में आने लगा। तो इन्होंने बताया कि किसी क्रिएटर ने ये सारी चीज़ें पहले पकड़ी और उन्होंने आकर मनीषा को बोली कि ये इतनी एक्स्ट्रा केयर इसकी क्यों कर रहा है। बिल्कुल ये बात हुआ होगा, मैं इससे अग्री कर रही हूँ। तो तुम अपनी गलती तो नहीं बता रहे, तुम उसमें तो नेहा की गलती बता रहे हो। अपनी भी बताओ ना कि अगर उसकी इच्छा हुई और उसने अपना मन बदला तो तुमने कैसे बदलने दिया, तुम कैसे बदल गए? तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो वो तो अकेली औरत थी, तुम तो शादीशुदा थे ना, तुम तो एक कपल थे ना। वो तो 4 साल से अकेली थी, हो सकता है उसने सहारा ढूंढना चाहा हो। कहते हैं मेरा बर्थडे था परसों, और बर्थडे वाले दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो आप लोगों को पता ही नहीं है। ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आकर ये बता रहे हैं कि बर्थडे वाले दिन भी हमारा बाहर मिलने का प्लान था। पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा बाहर मिलने का प्लान था, यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि नेहा इनसे बाहर कहीं मिलने वाली थी। कहते मेरे तरफ का पक्ष सबको दिख गया, लेकिन ये दोनों तरफ से क्या था, सामने वाले का क्या था, ये किसी को नहीं दिखा। कहते हैं मैं हैदराबाद भी गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नेहा ने इनको वहां पर बुलाया था मिलने के लिए हैदराबाद, और उसके बाद नेहा मुकर गई और वो नहीं आई। मैसूर में मिलने का होटल में प्लान था इनका दोनों का, और हो सकता है वो प्लान इसलिए चौपट हो गया हो क्योंकि उनकी भाभी एडमिट हो गई। कैसे? ऑलरेडी पहले से पता था कि किस डेट को जाकर एडमिट होना है, क्योंकि उन्होंने पहले से व्लॉग्स बनाए हुए थे, उन्होंने बैग पैक किए हुए थे, और जब पता है कि उस डेट को जाकर उसको एडमिट होना है तो वो कैसे प्लान बना सकती है? मुझे तो उनकी बातों पर एक पैसे का भी यकीन नहीं हो रहा है। कहते हैं कि आज 12 तारीख है, 11 की डेट में हमें मिलना तय हुआ था, और वो मैंने फ्लाइट की कैंसिल कर दी फिर टिकट, और फिर मैं उसके बाद यहाँ पे आया। मेरे को इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया। भाई मैं वही बार बार बोल रही हूँ, तुम्हारा 4 साल का रिश्ता था, तुम्हें उस मासूम सी तुम्हारी वाइफ का एक दफा भी ख्याल नहीं आया? कैसे तुमने किसी के साथ भी ये सारी चीजें इतनी हद तक बढ़ा ली? कहते हैं कि मैं तुम्हें शुरू से एक एक चीज जो है ना साफ साफ बताऊं, लेकिन कहानी इतनी लंबी है कि वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। मैं थोड़ी थोड़ी करके तुम्हें बताऊंगा। नहीं, तुम थोड़ी थोड़ी कर नहीं बताओगे, तुम लोगों को इल्झा रहे हो क्योंकि तुम्हें व्यूज चाहिए। पहले तो तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख लिया, उस औरत का फायदा उठा लिया। मे भी वो भी गलत है, उसने भी कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा जो तुम्हारे साथ रिश्ता रखा होगा। लेकिन उसके बाद जब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और तुमसे, या ये कह लो कि जब उनके घर वालों को पता चल गया था और उन लोगों ने तुम्हारे रास्ते अलग कर दिए थे, उसके बाद तुम क्यों नहीं रुके? क्यों लगातार उससे चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे? गलती उसकी भी है कि जब उसके भाई ने तुम लोगों का मामला सॉर्ट आउट कर दिया था और ये कह दिया था कि तुम अपना रास्ता देखो, वो अपना रास्ता देखे, तो उसने अनब्लॉक किया होगा, तभी तो तुम मैसेज कर पाए हो। और उस कहीं ना कहीं से तो रेगुलर कॉन्टैक्ट हुए, जो मैसेजेस आदान प्रदान हो रहे हैं। तो तुम दोनों ही बेशरम हो, ना ही तुम छोटे बच्चे हो और ना ही तुम कोई ऐसे हो कि किसी के मैनिपुलेट करने से मैनिपुलेट हो जाओगे। और उसके बाद जब मामला घर में खुला है, डेफिनेटली उसके भाई ने कुछ तो ऐसा देखा है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि इन्होंने अब तक नहीं बताया था कि इन्होंने भाई बहन का रिश्ता बना के इन्होंने कुछ और ही रिश्ता अपना कायम किया हुआ था। मे भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हो सकता है इनकी चैट वगैरह से देखी हो उसके भाई ने, और उनको जब से पता चला हो और इसीलिए वो कंफर्म हो गया, और इसी वजह से वो अपनी बहन से नाराज भी है। लेकिन नाराज होने के साथ साथ भी वो अपने भाई होने का फर्ज भी निभा रहा है, और इसलिए अब वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है। जब उसका भाई उसको इस गंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है। और मे भी शायद यही रीज़न हो सकता है कि उन्होंने अब ये सारा जो है लीगल जाने का मामला लिया होगा, क्योंकि तुम अपनी बदतमीजी से बाजी नहीं आ रहे। तुम कल रात की लाइव तक में भी ये कह रहे थे कि उसको बुलाओ फ़ोन करके, वरना मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म
कर लूँगा। तुम सरेआम तुम सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हो, तो तुम सोचो कि फिर सोशल मीडिया के अलावा जो है अगर किसी को आमने सामने बात कर रहे हो तो तुम किस लेवल तक जाकर किस लेवल की धमकी देकर ये करोगे। तो सामने वाला अपने पक्ष के लिए कुछ नहीं करेगा, अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करेगा। कहता है आज मेरे पास थाने से फोन करवाया गया और धमकी दी गई है मेरे को, और ये कहा है कि कल तुम्हें आना पड़ेगा भोपाल थाने में। कहते वो आदमी जो है ना समझदार था, वो समझा मेरी बात को, और मैंने उसको बहुत सारी चीजें बताई तो उसने मेरी बात को समझ लिया। मतलब ठोकर खा के अकल आके जब उसने अब कंप्लेन कर दी, इसका मतलब तो ये साफ जाहिर हो गया है कि मजनू बने हुए तो तुम घूम रहे हो, वो तो तुमसे बचना चाह रही है, तभी तो उसने राजी हुई है। और उसने एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि ये जो है इनकी लव मैरिज हो रही है क्योंकि ये सालों से एक दूसरे को जानते हैं और इनकी मनपसंद से हो रहा है, लव मैरिज है ये, तो लव मैरिज कहने में बुराई क्या है। दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जबरदस्ती की शादी। पहले तो तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम अपने सेंस में बातें करते हो या कुछ भांग वांग लगा के बातें करते हो। क्यों? खुद ही तो ये कहते हो कि उसको दवाई खिला के, उसको दवाई के नशे में सगाई करा रहे हैं, शादी करा रहे हैं, उसको जो है मैनिपुलेट करके शादी करा रहे हैं। क्या कहना क्या चाहते हो? ये बात सच है या वो बात सच है? तुम पहले अपने ही बातों को क्लियर कर लो। वही फिर उस आदमी की भी तारीफ कर रहे हैं जिस आदमी से चिढ़ रहे हैं, जिस आदमी से ये चाह रहे हैं कि नेहा उससे शादी ना करे, और उस तरफ ये कह रहे हैं कि इन सब में जो ना सबसे भला इंसान जो सबसे ज्यादा किसी ने मेरा साथ दिया वो सुमित महल है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या मतलब उनकी शादी टूट रही है क्या? वो अब शादी नहीं कर रहे जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं वो? और सुनने में तो ये भी आया है कि वो वीडियो से भी काफी दिन से जो है 3-4 दिन से बिल्कुल गायब है, ना लाइव में आ रहे हैं ना कोई वीडियो व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने चैनल पे लाइव और वीडियो और व्लॉग डालना शुरू कर दिया था। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की है जो हम आपको इसके बाद वाले पॉडकास्ट में बताएंगे, क्योंकि इतनी लंबी चीजें हैं, इतनी सारी डिटेल में वो सब बातें बता रहे हैं। अब सच बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर तब पता चलेंगी जब सामने वाला भी अपने साथ पक्ष रखेगा और बताएगा। क्योंकि इस चीजों के ये भी सबूत तो दे नहीं रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से तो इंसान झूठ भी बोल सकता है। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा और इसका पार्ट 2 सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।